दोस्तों, अगर आपके सामने से एक छोटे हाइट का बंदा गुजर रहा हो तो आप उसे देखकर क्या कहेंगे? ये देखो, बोना जा रहा है या बोनी जा रही है, और आप उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे और सब ऐसा ही करते हैं मोस्टली। सो आज की कहानी उस लड़की की है जिसकी कम हाइट की वजह से लोग उन्हें ताने मारते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों का मुंह बंद किया है अपने आप को सफल बनाकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर आरती डोगरा की, जिनकी हाइट महज 3 फुट 6 इंच है। लेकिन उन्होंने अपनी इस हाइट को अपनी सफलता के बीच में नहीं आने दिया, अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। तो आज की बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं आईएएस आरती डोगरा जी की। तो चलिए शुरू करते हैं आरती डोगरा जी की कहानी। आरती डोगरा का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 18 जुलाई 1989 को हुआ। उनके पिताजी कर्नल राजेंद्र डोगरा और उनकी मां कुमकुम डोगरा स्कूल की प्रिंसिपल थी। आरती के जन्म के समय डॉक्टर्स ने बोला था उनके पेरेंट्स को कि इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये बच्ची एक सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। लेकिन आरती के पेरेंट्स ने तभी सोच लिया था कि वो अपनी बच्ची को एक सामान्य जिंदगी जरूर देंगे। कुछ मंद बुद्धि के लोग आरती डोगरा के पेरेंट्स को सजेस्ट करते थे कि तुम्हें दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए, ये बच्ची तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी, इसे मार देना चाहिए। लेकिन आरती डोगरा के पेरेंट्स ने किसी की बात को नहीं सुना और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आगे दूसरा बेबी नहीं करेंगे, वो अपने इसी बच्चे को एक सामान्य जिंदगी देंगे। और यही उन्होंने किया। आरती डोगरा के पेरेंट्स खुद बहुत ज्यादा शिक्षित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उनकी शुरुआती शिक्षा उत्तराखंड में ही हुई थी और उन्होंने देहरादून के मशहूर वेलहम गर्ल्स स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोबारा से देहरादून वापस चली गई। देहरादून जाकर उनकी मुलाकात उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस ऑफिसर मनीषा पवार के साथ हुई। मनीषा पवार से मिलने के बाद ही आरती उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई और मनीषा पवार ने आरती डोगरा को यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया। मनीषा पवार से मिलने के बाद ही सोच लिया था कि जो भी लोग मेरे छोटे कद की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं या मुझे हीन भावना से देखते हैं, उन सबको मैं जवाब अपने सफल होने पर दूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास करी और अपनी काबिलियत का कद इतना बड़ा कर लिया कि मजाक उड़ाने वालों की बोलती बंद करके एक मिसाल बना दी। आरती डोगरा साल 2006 बैच के राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। 2006-2007 में आईएएस की ट्रेनिंग के बाद आरती डोगरा को सबसे पहले उदयपुर के एडीएम के तौर पर पोस्टिंग दी गई। इसके बाद ये अलवर व अजमेर के व्यावर में एसडीएम भी रही। बतौर जिला कलेक्टर इन्हें वर्ष 2010 में बूंदी लगाया गया। फिर बीकानेर और अजमेर की जिला कलेक्टर के रूप में सेवाएं दी। जोधपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक भी रही। 1 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री की विशेष सचिव नियुक्त होने से पहले 19 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक ये मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव पद पर भी रही। बीकानेर में जिला कलेक्टर रहते हुए आरती डोगरा ने बंको बिकानो अभियान की शुरुआत की थी। इससे गांव को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया गया था। गांव गांव पक्के शौचालय बनवाए गए, जिनकी मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती थी। यह अभियान 195 पंचायतों तक सफलतापूर्वक चलाया गया। इनके इस अभियान की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। आरती डोगरा को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी ये सफलता हमें एक चीज जरूर सिखाती है कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है ना, तो उस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दीजिए, उस कमी को अपनी ताकत बनाइए। और यही आरती डोगरा जी ने किया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आरती डोगरा जी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। जब तक आप चैनल को देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।